तो चलो आज शुरुआत ही कर देते हैं धमाके से। अब कोई अगर मगर नहीं रह गया, जैसे कल वाली वीडियो में आपको बोला था। मुझे तो लगता है 99.99999% रॉक आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स पर। अब ये कंफर्मेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ही आ चुकी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, रॉक ने, डब्ल्यूडब्ल्यूई और नेटफ्लिक्स ने सबने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किए, जहां पे बता दिया गया है कि भैया रॉक ऑफिशियल हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ के लिए। और भाई यहाँ से एग्जैक्टली वो करेंगे क्या रॉ में, वो तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप रेसल चैटर को देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा, जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, ये मुझे कुछ डिफरेंट नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि शायद हमको ऑलरेडी पता लग रहा है कि रॉक की स्टोरी लाइन आगे क्या रहने वाली है। जैसे अब तक हमको पता है रॉक अपने आप को फाइनल बॉस बोल रहे हैं, क्या उसके अंदर कुछ चीजें बदलने वाली हैं? सबसे पहले तो जो चीज पोस्ट करी गई है मतलब रॉक को ऑफिशियल करने के लिए, वो ऐसी नहीं है कि हाँ भैया चलो रॉक मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं। वो कुछ ऐसा है जो कि शायद हमको ये भी बता रहा है कि आगे स्टोरी में क्या होगा। ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाता आपके लिए, बहुत लंबा चौड़ा कैप्शन है, पूरी समोन अपनी हेरिटेज के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, कैसे वो हुआ था, कैसे वो समोआ में गए थे, फिर वहां पे उन्होंने कमिटमेंट करी थी, फिर उसके बाद अपने सारे एंसेस्टर्स की वो बात कर रहे हैं। और जो फाइनल बॉस करके लिखते थे, हेड ऑफ द टेबल तो नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा फाइनल बॉस से पहले क्या, हाँ पीपल्स चैम्प लिखते थे रॉक, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने फाइनल बॉस लिखना शुरू कर दिया। बट अब यहाँ पे ये हाई चीफ सियूली, लिखने में तो ये सियूली लग रहा है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है, शायद ये इसको CUD बोल रहे हैं। अभी मैं मुझे पता नहीं, देखो इस पर मुझे थोड़ा सा माफ कर देना। लेकिन ये ऐसा कुछ बता रहे हैं कि जैसे कि अब एक नए गिमिक के साथ रॉक आने वाले हैं, और ये शायद ब्लड लाइन की स्टोरी से ही रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो क्या ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बनने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ रॉक ने इस तरीके का मेंशन ही नहीं किया। वो अपने आप को हाई चीफ वाले स्टेटस के साथ ही लेके आ रहा है। और आपको पता है रॉक को कोई भी चीज प्रूव करने की जरूरत है, किसी मैच में जीतने की जरूरत नहीं होती, बंदा बेल्ट भी कहीं से उठा के लेके आ जाता है, जब उसका मन है वो कर सकता है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट तरीके का हमको हिंट मिल रहा है। बट ये चीज कंफर्म है कि कल मंडे नाइट रॉ पर होने वाले हैं वो। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं सारा डेटा इकट्ठा करता हूँ कि भैया चलो आज इन बारों में इस बारे में जो है थोड़ी सी बकवास करेंगे, तो मैं सही में इतना हाइप हो गया हूँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया के टाइम पे जो वाइब आती है ना, ऑब्वियसली वैसी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद आई थिंक जो भी है ना, वही वाली फील हो रही है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज़ें बना दी हैं, मतलब जिस तरीके से हाइप पूरी बना दी। और भाई रॉक हैं, जॉन सीना है, सारे बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े मैचेस हैं, तो ये चीज़ होना ऑब्वियस भी है। और साथ में ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा और चीज़ों में और तड़का वड़का मारने के लिए थोड़ी और हाइप वगैरह की बस जरूरत तो है नहीं। वैसे ये ड्रोन शॉट आप देख सकते हो, पूरा शो इन्होंने निकाल दिया यहाँ पे। और ये जो ड्रोन्स के थ्रू करता है, आपने देखा ही होगा बड़े बड़े इवन मैचेस से पहले भी, या फिर किसी स्टेडियम शोज में ऐसे ऊपर से कर देते हैं। सऊदी अरबिया में हमने बहुत बार देखा है। यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का स्कल भी है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मुझे ऐसा पता लग रहा है कि शायद वो कल वाले शो पर नहीं आने वाले, ओरिजिनली प्लान था, लेकिन देखो आ भी सकते हैं। और जो दो तीन बड़े नाम है, वो होगन भी होने वाले, हल्क होगन भी होंगे कल शो पर। तो ये चीज़ें पहले से अनाउंस हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ अलग ही फील आ रही है इस वाले शो की। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 597। ये पिक्चर पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनकी तैयारियां चल रही हैं, और ये भी बता देता हूँ कि कल मतलब मैं किस तरीके से नेटफ्लिक्स पर रॉ देखने वाला हूँ। एक तो भाई अपना सोनी लिव अलग चलेगा, लेकिन साथ में मैं मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर जो स्ट्रीम होगा वैसे भी करने वाला हूँ, वीपीएन वगैरह लगा के, क्योंकि अभी इंडिया के हिसाब से मुझसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो वीपीएन के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, ताकि मैं आपको वो एक एक्सपीरियंस भी दे पाऊँ कि सोनी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं चाहता हूँ मुझे प्योर नेटफ्लिक्स वाले एक्सपीरियंस मिले, कि जब सब जगह नेटफ्लिक्स पर, मतलब जब ऑब्वियसली यूएसए में जैसे दिखा रहे हैं, ताकि वो बात मैं आपको बता पाऊँ। क्योंकि अगर हम सिर्फ सोनी लिव से देखेंगे तो हो भी सकता है क्या पता कुछ चीज़ें फिल्टर हो जाए, ऐसा चांसेस है कि नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी ताकि मैं आपको क्लैरिटी से बता सकूँ। और बाकी हाँ, कल रोहित पंत जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर वीडियो आने वाली है। तो आपको पता ही होगा कैसे मैं पहले जो फॉर्मेट रहे मेरे शोज़ के दिन वीडियोज़ बनाने के, तो वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल वाले दिन। तो कल बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए, और इस फोटो में आप देख ही सकते हो भाई इनकी भी तैयारियां, इनकी ही तैयारियां सबसे मेन है। जहाँ पे निक खान और ट्रिपल एच को आप देखो, ये बच्चा किसका है, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि शायद ये निक खान का है। और यहाँ पे कैप्शन में लिखा है कि ये बनाया जा रहा था बिल्ड टू द बिगेस्ट ड्रॉ इन हिस्ट्री इनटू ए डोम से, जो होने वाला वन डे अवे फ्रॉम नेटफ्लिक्स एरा। तो भाई अब कुछ फील तो अलग आ रही है। सेम मैं कह रहा हूँ ना, रेसलमेनिया के टाइम पे जैसी फील आती है, उसके बाद जो सेकंड फीलिंग है, मैं तो एटलीस्ट कुछ वैसा फील कर पा रहा हूँ, स्पेशली अब जब रॉक भी अनाउंस हो गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो मंडे नाइट रॉ पर जैकी रेडमंड के साथ इंटरव्यू था, वहां पे सेथ रॉलिंस ने बोला था कि जो पार्ट तुमने इस इंटरव्यू से हटा दिया है, अब उसको भी तो तुम दिखाओ। यानी कि सेथ रॉलिंस से कहना चाह रहे थे कुछ ऐसा पार्ट है जो कि दिखाया नहीं गया। तो भाई अब उसकी फुल फुटेज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दी है। और भाई सेथ रॉलिंस ने क्या बातें बोली है यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ, इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर सेथ रॉलिंस के सामने सीएम पंक किसी भी सेकंड आ जाए ना भाई, बंदे
बंदे को वो तबाह कर देगा। उन्होंने बोला कि जब सैमी ज़ेन ने मेरे कानों में बात बोली थी ना कि सीएम पंक तुझे बेकार इंसान बना देता है, वो बात बिल्कुल सच है। मैं बेकार फादर बन जाता हूँ, बेकार हस्बैंड बन जाता हूँ, मैं एक बेकार इंसान बन जाता हूँ। सीएम पंक के दिमाग का थॉट मेरे दिमाग में आते, पता नहीं ऐसा कौन सा बटन ऑन हो जाता है जो कि फिर मैं ऑफ नहीं कर पाता और वो मुझे एक बेकार इंसान बनाता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब मैंने रोमन और सीएम पंक को एक साथ देखा ना, वैसे तो मैं वेट करके रखा, मैंने किया हुआ था कि मौका आने का टाइम देखूंगा, रेसलमेनिया तक का टाइम देखूंगा, ऐसा भी सेथ रॉलिंस ने बोला। तो शायद क्या यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सही में सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच नहीं करेगी, क्योंकि सेथ रॉलिंस कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। मे बी अब ये क्या पता भाई, वही है, मल्टी वाले मैचेस भी कर सकते हैं, एक पूरी ट्रायोलॉजी से बना सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इंटरनली में पूरा खत्म सा हो गया था जब मैंने सीएम पंक और रोमन रेंस को देखा। एंड इसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि सही बात तो ये है, जो सेथ रॉलिंस के सामने सीएम पंक अभी एडमिट नहीं करेगा, वो ये है कि वो मेरे से डरता है। उसे पता है वो जब कंपनी छोड़ के गया था और जब वो कंपनी में वापस आया है, अब वो उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं रह गया। लेकिन सेथ रॉलिंस अभी एक यंगर वर्जन है। तो इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने ये एक फाइनल आप बोल सकते हो हाइप सी बना दिए। बाकी एक फोटो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच की सीएम पंक ने खुद अपनी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करी हुई है, जहां पे आप ये देख सकते हो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स। अब तो टुनाइट ही इन्होंने शो कर दिया, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो दिन लग चुका है मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का। हम तो ऑब्वियसली कल ही देखने वाले हैं इसको सुबह सुबह 6:30 बजे। बाकी सब कुछ आपको पता ही है क्या रहने वाला है। तो ये अब फाइनल हाइप हो गई है, मतलब इस सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच की। हाल फिलहाल में हमने ये वाले कंपैरिजन तो बहुत सारे सुने हैं कि एटीट्यूड एरा सबसे बेस्ट था, लेकिन अब का जो एरा है, ये जो ट्रिपल एच का एरा है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन पॉल हेमन ने इसके ऊपर क्या बोला है? सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि ये कोई ट्रिपल एच का एरा नहीं है, ये नेटफ्लिक्स का एरा है। और कहते हैं कि मैंने वो एटीट्यूड एरा वाला भी टाइम देखा और मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुमको पता नहीं होता जब तुम किसी टाइम में होते हो तो उस टाइम की क्या वैल्यू है। लेकिन ये डेफिनेटली अगर मैं उस टाइम से कंपेयर करूँ एटीट्यूड एरा से, तो उनके हिसाब से तो ये बेस्ट एरा है। और साथ में ये भी कहते हैं ट्रिपल एच का नहीं, नेटफ्लिक्स का एरा है, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं, बड़ी बड़ी चीजें भी बदलने वाली हैं, जैसे कंपनी ने आज तक फंक्शन किया है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं भी, अब हम तो एटीट्यूड एरा में देखे नहीं तो हम तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं भी ये कह सकता हूँ भाई, जब से मैंने थोड़ा होश संभाल के डब्ल्यूडब्ल्यू देखी है, 5-6-7 के आसपास से ऐसी कभी लगा ली थी, लेकिन थोड़ा सा जब होश आया कि अच्छा ऐसा होता है, तब मैं तो फील कर सकता हूँ भाई डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है। हाँ, ऐसा है कि जिन सुपरस्टार्स को पहले देखा था और अब वो उस लेवल पे नहीं है, या डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वैसे नहीं दिखाती, या फिर वो रिटायर हो चुके, वैसा वाला सीन। लेकिन फिर भी जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल है भाई? रॉक है तुम्हारे पास, जॉन सीना है तुम्हारे पास, रैंडी ऑर्टन है तुम्हारे पास, ड्रू मैकिंटायर है, सीएम पंक है, सेथ रॉलिंस है, रोमन रेंस। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई? स्टेफनी मैकमैन के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि ट्रिपल एच का मूड तो पूरा है स्टेफनी मैकमैन को लाने का, लेकिन वो सिर्फ एक रीज़न क्या है जिसकी वजह से स्टेफनी मैकमैन नहीं आ रही। पहले तो देखो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, विंस मैकमैन के कांड, फिर कैसे उनका इनपुट रहता था, तो स्टेफनी मैकमैन अपने आप को दूर ही रखती थी। लेकिन अब ये बात पता चली है कि स्टेफनी मैकमैन का इस समय जो रोल है ना, वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा है। इस समय उनके कॉलेज वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा है, किसी एक बच्चे को जब रेस करते हैं, तो इस वजह से स्टेफनी मैकमैन ने थोड़ा सा घर पे और अपनी फैमिली को ही टाइम देने का ज़्यादा प्रायोरिटी में मामला रखा हुआ है, इस वजह से वो नहीं आ रही। तो जैसे ही उनका उस वाली ड्यूटी से थोड़ी सी छुट्टी होगी, तो आपको वापस से वो किसी रोल में देख सकती हैं। और ट्रिपल एच का तो पूरा मूड है उनको ज़बरदस्ती ही घसीट के लेके आने का, लेकिन भाई फैमिली भी चलानी होती है ना, तो ये इस समय आप कह सकते हो मेन रीज़न है। बाकी उस काम से छुट्टी हुई तो स्टेफनी मैकमैन को आप बैक स्टेज किसी रोल में या फिर ऑन स्क्रीन रोल में देख सकते हो, और आई थिंक उसी को लेके हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि बैक स्टेज कोई क्या कर रहा है उससे हमको इतना भी नहीं फर्क पड़ता है। नेटफ्लिक्स के शो के बाद भी आपके लिए काफ़ी कुछ कंटेंट है, मतलब ऑब्वियसली हमारे चैनल पे तो आएगा ही, यूट्यूब चैनल पे रेसल चैटर पे, लेकिन नेटफ्लिक्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी कंटेंट आने वाला है। तो जैसे रॉ टॉक वाला होता था ना, वैसा ही कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, और ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। और उसके अंदर ये अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पे कि वेड बैरेट, साथ में जो टेसिटोर और बिगी, ये सब होने वाले हैं। तो आप इनको मतलब ऐसा होगा कि ये जैसा रॉ टॉक होता है सिंपल, वैसा ही। तो आई थिंक ये वीकली थिंग होने वाली है कि हमेशा शो के बाद ही करेंगे, क्योंकि रॉ टॉक को भी कुछ इसी फॉर्मेट में रखते थे। तो मतलब कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो कि उसके बाद क्या सीन सब आ रहा होगा नेटफ्लिक्स के चैनल पे। देखो कोई तो बात कर नहीं रहा इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम ही इसको इज्जत दे दें। तो ये जिवानी विंची की तरफ से ट्वीट आया है, जहाँ पे वो लिखते हैं रीसेट, रीराइट, रीगेन, और लिखते हैं ग्लैडिएटर करके उन्होंने लिख दिया है। मतलब कि वो अपने गिमिक को लेके ही कुछ रीसेट बटन दबाने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये तो भाई टिपिक, मुझे लग रहा है ये ट्रिपल एच ने नहीं बुक किया, ये विंस मैकमैन की बुकिंग थी, जो भी जिवानी विंची के साथ, क्योंकि जैसा हाइप किया था और उसके बाद जैसा उनको हरवा दिया। फिर भी मैंने बोला था पहले ही शो में कि हारा मैं देखना चाहता हूँ अभी क्या होगा, लेकिन भाई उसका तो कुछ आउटकम निकला ही नहीं, कुछ उसको बिल्ड उस तरीके से बनाया नहीं, पता नहीं। बट मैं ये मान सकता हूँ सिंपैथी बहुत ज़्यादा जिवानी विंची के लिए, तो अगर थोड़ा भी ध्यान दिया ट्रिपल एच ने, तो लोग डेफिनेटली इस वाली चीज़ में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास एक वो पुराना वो होगा कि अच्छा पहले ऐसे हुआ था बंदे के साथ और अब फिर क्या हुआ। तो वो जब स्टोरी बनती है तो लोगों को मज़ा आता है।
आता है, वो मज़ा हमने कोडी रोड्स की स्टोरी में भी देखा है। मतलब कोडी रोड्स से कंपेयर नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा उसका कुछ लाइटर वर्जन है। देखो ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, इसको ब्रॉक लेसनर से लिंक करके तो मत देखना, ये इन जनरल हर किसी के बारे में बोला है ट्रिपल एच ने, लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में ब्रॉक लेसनर वाली चीज़ आएगी, तो इसीलिए मैंने पहले ही उस चीज़ को क्लियर कर दिया। ट्रिपल एच ये बोलते हैं कि हमारी कंपनी को, मुझे, जैसे हम फंक्शन करते हैं, जैसे हम ऑपरेट करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल नेम को लाने में हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे परहेज करने वाले हैं कि यार उस बड़े नाम को रहने तो, भले ही वो बड़ा नाम है लेकिन वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। और कहीं ना कहीं हमको इससे ये भी पता चलता है कि क्यों लोगन पॉल को भी डब्ल्यूडब्ल्यू इतना हाई रेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके का बिहेवियर रहता है ऑडियंस का लोगन पॉल के, लेकिन फिर भी कैसे उनको, उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ होती है। अभी इंडिया में आके भी उनकी कॉनर मैग्रेगर के साथ बड़ी वाली वो जो बॉक्सिंग फाइट है वो भी होने वाली है, और ब्रॉक लेसनर भी अब उस कॉन्ट्रोवर्शियल नेम में, इसलिए मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा एग्जाम्पल पता है ट्रिपल एच ने क्या दिया, कहते हैं यार मेरे और सीएम पंक के भी तो इतने पंगे हुए थे, हम भी तो आपस में काम करने के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ ही थे, लेकिन कैसे हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। तो अब उस वाले विजन से बहुत अलग सोचते हैं ट्रिपल एच कि बंदे ने कुछ भी किया हो, अब हमारी कंपनी में बंदा कैसे काम कर रहा है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इवेंचुअली वो चीज़ उनको बिजनेस में प्रॉफिटेबल बना सकती है। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वाले नेम को भी अलग से बता दिया। पहले मैं आपको बताते ही रहता हूँ ना कि किसी शो की अटेंडेंस कितनी है, तो ये थोड़ा अजीब सा, वियर्ड और फनी सा लगा। देखो पहले तो मुझे लग रहा है कि टिकट कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम 15,000 के आसपास थी। हाँ टिकट ज़्यादा बिक गई हैं, सिर्फ 29 टिकट से अवेलेबल हैं इस वाले ट्वीट के हिसाब से, जब भी ट्वीट हुआ था, लेकिन अब तक ये वाला जो शो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो सोचो एक मंडे नाइट रॉ के शो के लिए ऑलमोस्ट 17,000 लोग आने वाले हैं। टीएलसी वाले शोज़ की, रोड ब्लॉक वाले और फास्ट लेन वाले शोज़ के लिए मुझे अभी भी याद है भाई, एक टाइम वो भी था कि जब 5, 6, 7,000 लोग आते थे, और अब एक वीकली शो मंडे नाइट रॉ के लिए 16 से 17,000 लोग आने वाले हैं। तभी कह रहा हूँ भाई इस वाले शो की वाइब बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील हो रही है, और ये तो रिकॉर्ड में भी आएगा कि मंडे नाइट रॉ के शो के लिए हाईएस्ट अटेंडेंस में से ये कौन से पोजीशन पर था, क्योंकि इतने नंबर यूजुअली मंडे नाइट रॉ के अटेंडेंस में आते नहीं है, और वैसे पहला शो है तो इसलिए भी ये थोड़ा यूनिक तो हमेशा ही रहेगा। रोमन रेंज के भी कुछ अंतिम शब्द आ गए हैं उनके सोलो सिकोवा के साथ ट्राइबल कॉम्बैट वाले मैच से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक उन्होंने पोस्ट किया, और लिखते हैं टुमारो द लैंडस्केप ऑफ द इंडस्ट्री विल चेंज फॉरएवर। भाई हर कोई बंदा पूरी जान शान से लगा हुआ है इसको प्रमोट करने के लिए। कहते हैं इट्स ट्राइबल कॉम्बैट, देयर कैन बी ओनली वन, और लिखते हैं एक्सपीरियंस ग्रेटनेस ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो अब रोमन रेंज की तरफ से भी ट्वीट आ रहे हैं, तो देख लो भाई अब पूरी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि ये वो लास्ट बंदा है जो काम करता है, तो मतलब चाहे टीवी पे आने की बात है या फिर सोशल मीडिया पर भी कुछ करने की हो, लगता है थोड़ा बंदे को अपना मी टाइम या फैमिली टाइम एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं सोनी पे अलग देखूंगा, नेटफ्लिक्स पर अलग देखूंगा, मतलब दोनों पे साथ साथ देखूंगा। तो ट्रिपल एच ने कुछ बताया भी इसके बारे में, कहता है कि अभी नेटफ्लिक्स पर जो कमर्शियल्स हैं, यानी कि जो एड्स हैं, वो थोड़े से कम होंगे, जो कि लोगों के लिए मोर मैनेजेबल होंगे जब वो शो को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, मे भी आगे जाके जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाए, और इसीलिए भी मैंने सोचा कि भाई दोनों पे अलग अलग देखते हैं, क्योंकि ये तो OTT वाले प्लेटफॉर्म के हिसाब से पूरा शो चलाएंगे, लेकिन जिस भी और कंपनी के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसके पास कंट्रीज में अलग अलग उनके पास जाएगा, तो वो तो अपने केबल टीवी के हिसाब से चलाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या डिफरेंस आता है। लेकिन अगर वहीं से फीड ऐसी आ रही है कि एड्स कम है, तो इन जनरल थोड़े से एड्स हमको भी कम ही एक्सपीरियंस होने वाले हैं जब तक हम ये सारा जो WWE का कंटेंट है वो सोनी पर देख रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि थोड़े से एड्स कम दिखेंगे। पहले वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि रॉक आने वाले हैं कल मंडे नाइट रॉ पर। अब देखो मेरे पास अभी पूरा कोई स्पॉइलर आ भी जाता ना कि कल रॉ पे क्या करने वाले हैं रॉक, तो मैं आपको बताता नहीं, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास मतलब लगता नहीं है। हाँ अगर 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वाली बात है तो फिर भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि फिर तब तक चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिर चेंज होता नहीं है, तो इतना कोई प्रॉपर स्पॉइलर भी नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कल मंडे नाइट रॉ पर रॉक एक प्रोमो कट करने वाले हैं। अब उस प्रोमो कट करने से आप कुछ समझ सकते हो कि वो अपनी आगे की स्टोर लाइन बता सकते हैं, या फिर वो बता सकते हैं कि उनका रेसलमेनिया का मैच क्या है, या ये पता चल जाएगा उनका कि उनका ओपोनेंट कौन होने वाला है, क्योंकि इस समय कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा है। कल वैसे मैंने ट्वीट किया था कि तुमको जीरो नॉलेज है अगर तुम ये मानते हो कि कल मंडे नाइट रॉ पर रॉक नहीं आएंगे, और उसके बस कुछ ही घंटों के बाद WWE ने इसको अनाउंस भी करते हैं, क्योंकि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस लग रहा था। तो भाई सारी तैयारियां सेट हो चुकी हैं, कल मिलेंगे आपसे इस चैनल पर भी, साथ में रोहित पंत वाले चैनल पर भी, साथ में ट्वीट्स पर भी, साथ में इंस्टाग्राम पर भी, तो हर जगह आप तैनात रहो, क्योंकि कल वाला दिन जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, और पोटेंशियल है ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ एवर वाला एडिशन देखने के लिए। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।